दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में। उसमें हम देखेंगे सिर्फ अभी साइंस के बारे में, साइंस के मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे। और साइंस के मॉडल पेपर में जितना भी दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब का सही उत्तर देखने वाले हैं। उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। इस बार 17 फरवरी से 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। सबको सही सही याद करना है और जो नहीं आता है उसको भी याद करना है और अपने आप को आंकना है कि हमें कौन कौन सा क्वेश्चन सही सही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? सही उत्तर इसका क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, आगे देखिए। दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? एफ और आर क्या है? एफ और आर में क्या संबंध होता है? एफ और आर में क्या संबंध है? एफ और आर में संबंध है आपका r/2। r/2 संबंध होता है बराबर r/2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? f बराबर r/2। तो r/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बराबर r/2। देखिए, इसका आगे देखते हैं। निम्नलिखित के लिए सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? कौन सबसे कम झुकता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। आगे देखते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? क्या बोला जा रहा है? मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है इसका? वास्तविक और उल्टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आगे देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? किसके कारण नीला प्रतीत होता है? सही उत्तर आपको पता ही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अब समतल का तो नहीं, समतल का नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका नहीं हो सकता है। उत्तल दर्पण का हो सकता है? बताइए तो। उत्तल दर्पण का भी नहीं हो सकता है। हो जाएगा सही उत्तर अवतल दर्पण। आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसका। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापता है? विद्युत धारा को कौन सा उपकरण मापता है? तो सही उत्तर तो वही आ गया, गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर मापता है। 9 का ए नंबर। आगे देखिए, आगे है आपका, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैक्सवेल। क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। आगे देखते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वही वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? मान बढ़ता है। समांतर में क्या होगा? घटता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पैरेलल में आपका फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में मान आता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है ना। लेकिन इसमें क्या आता है? 1 बटे में आता है 1, इसलिए इसमें घटता है, इसमें बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक। कैसी होती है? काल्पनिक। ये हो जाएगा इसका काल्पनिक। आगे देखिए।
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। कितना हो जाएगा? 6 जूल। सी नंबर इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सॉरी, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। आगे देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? क्या? अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अपसारी लेंस के लिए कुछ नहीं है, ये हो जाएगा अवतल लेंस, ये हो जाएगा अभिसारी लेंस, ये होगा। तो इसका 16वां का सही उत्तर ए नंबर है। 17वां देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसमें सभी लगा है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का हिस्सा पूछ रहा है कि कौन सा रंगीन भाग होता है। जो सही उत्तर हो जाएगा इसका आइरिस। आइरिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वां का आपका डी नंबर। फिर आगे देखिए, 1 HP बराबर होता है। 1 HP किसके बराबर होता है? कोई पूछेगा कि 1 HP किसके बराबर होता है? तो 746 वाट का होता है। तो क्या हो जाएगा? 746 746 वाट का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास किसका बना होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास या विशालक शीशा किसका बना होता है? किस लेंस का बना होता है? यही पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का बना होता है। फिर आगे देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक है। देखिए एम्पियर घंटा मात्रक क्या हो जाएगा? हमको पता है, एक चीज़ पता है कि I बराबर होता है Q/T, है ना। अगर Q का निकालेंगे तो IT हो जाएगा। I का होता है आपको एम्पियर, इसका सेकेंड या फिर घंटा H दे देंगे, तो Q बराबर हो गया IT। ठीक है, चलिए तो ये हो जाए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, एम्पियर घंटा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर आवे इसका। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसमें क्या बताएंगे दोस्तों, किसका क्या हो जाएगा इसका उत्तर? वाट के बराबर किसका हो जाएगा? जूल पर सेकंड इसका उत्तर है। तो जूल पर सेकंड इसका उत्तर है, जूल पर सेकंड ए नंबर था इसका, ए नंबर। आगे देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है? विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, देखिए क्यू बराबर क्या होता है? IT, और I बराबर होता है Q/T। तो Q/T को हम एम्पियर ही बोलते हैं एक तरह से, तो एम्पियर बोल देंगे इसको, एम्पियर। चलिए और तो एम्पियर हो गया इसका। आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा CO2, 25 का CO2। आगे देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में अगर कोई भोजन पचता है तो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है या अपचयन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपचयन। उपचयन ए नंबर इसका सही उत्तर है, इसका ए नंबर इसका सही उत्तर है, उपचयन। ठीक है, आगे देखते हैं, कली चूना पर जल जब डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अगर कोई कली चूना है, ठीक है, तो कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कली चूना कहते हैं। अगर हम उस पर कोई वाटर डालते हैं तो उसमें क्या एवॉल्व होगा, मतलब कि वाष्पित होगा। तो क्या वाष्पित होगा? तो उष्मा वाष्पित होगा, तो कौन सा क्षेपी होगा कि शोषी? क्षेपी उष्मा निकलेगा कि उष्मा देगा, शोषण करेगा? तो 27 का वही हो जाएगा, उष्मा क्षेपी। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर उष्मा क्षेपी, ए नंबर। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशील सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर, Hg, Ag, Au। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? Ag हो जाए, सॉरी कॉपर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर। 28 का आपका क्या हो जाएगा? कॉपर। तो कॉपर इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आगे देखते हैं,
चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? जो चूना जल है क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या, जो हम पहले बता चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना जल कहते हैं। जब इस पर हम वाटर डालते हैं तो ये वेपर देता है, तो उसमें छेपी देता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही होता है 30वां का? तो 30वां का 30 का डी। देखिए 30 का हो जाएगा डी नंबर। इसका शायद देखिएगा, इसका क्या हो सकता है, हमारे ख्याल से इसका बी होना चाहिए। इसका 30 नंबर है ये, इसका बी होना चाहिए। नीला को क्या करना, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, हमारे ख्याल से बी 10 होना चाहिए। ये भस्म का काम है, ठीक है। इसका देखिए क्या उत्तर हो सकता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंद होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंद होते हैं? 1 2 3 4। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का सी नंबर, सी 3 होता है। देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र है तो यही ग्लूकोज है, तो ए नंबर C6H12O6 होता है, ठीक है। आगे देखिए, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण क्या होते हैं? तो उच्च वसीय के सोडियम लवण क्या होते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को ही हम साबुन कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। और एग्जाम में साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक किसके हैं? CHO। तो याद रखिएगा CHO एल्डिहाइड का है, OH आपका अल्कोहल का है, COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये 3 पूछा जाता है। कोई पूछा कीटोन का तो CO हो जाएगा कीटोन का। एथर का हो जाएगा रक्षाबंधन जिसको बोलते हैं O, और COOR एस्टर का होता है। इसमें CO होता है, इसमें COOR होता है, डबल O होता है, ठीक है। इतना देख लिए हम। इतना एक क्वेश्चन से हमने 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब कि LHS से RHS में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो क्या हो जाएगा? परमाणु त्रिज्या घटती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घटती है। निम्नांकित तत्वों को उनके आधुनिक गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना। तो क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, लिथियम बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपको पता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों जो हैं आपको उपधातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व किसको बोलते हैं? धनात्मक बोल रहा है, पॉजिटिव कौन होगा? जो कोई अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन हो जाए, कार्बन नहीं, ये तो सहसंयोजी बनाएगा। क्लोरीन निगेटिव बनाएगा। फास्फोरस होगा कि सोडियम होगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, फास्फोरस के पास 15 इसका उसका परमाणु संख्या 2 8 10 3 13 3 होगा ना। इसमें विद्युत धनात्मक है तो ये एक ही देगा ना, धनात्मक है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए विद्युत धनात्मक है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार? तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, बी नंबर, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, बताइए। मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा को या टंगस्टन को? ये दोनों तो नहीं होगा, मैग्नीशियम और सोडियम से बताइए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा
आपका सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। इसका हो जाएगा सोडियम। ठीक है। आगे का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या समझे दोस्तों? आगे का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी 40 ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं, 40 40 80, तो 40 ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।